JKLH लाइव में पहली खबर पुंछ से है। पुंछ जिले में भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पर स्थित चकांदा बाग और आसपास के क्षेत्र में सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान लगातार जारी है। कल देर रात से लेकर अभी तक सुरक्षा बलों ने पूरे क्षेत्र की तलाशी ली है, जबकि नियंत्रण रेखा के अग्रिम क्षेत्र में सेना की तरफ से तलाशी का अभियान जारी रखा हुआ है। गौरतलब है कि नियंत्रण रेखा पर कल देर रात 3 संदिग्ध घुसपैठियों को देखा गया था, जिसके बाद सेना द्वारा उन्हें ललकारा गया, जिस पर उन्होंने गोलीबारी शुरू कर दी। इस गोलीबारी में एक सेना का जवान घायल हुआ, जिसे आज एयरलिफ्ट करके उधमपुर भेजा गया। वहीं सुरक्षा बलों की तरफ से घुसपैठ कर रहे आतंकियों के खिलाफ 14 घंटों के बीत जाने के बाद भी अपना अभियान लगातार जारी रखे हुए हैं। तो पुंछ में लगातार तलाशी अभियान जारी है। नियंत्रण रेखा पर चकांदा बाग में तलाशी कार्रवाई जारी है। ये तलाशी कार्रवाई कल रात से बताया जा रहा है कि जारी है। कुछ दरअंदाज थे, दूसरी तरफ से इस तरफ दरअंदाजी की कोशिश कर रहे थे। इस वक्त सिचुएशन क्या है और किस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस का तलाशी अभियान जारी है, जानने की कोशिश करेंगे। रुख करेंगे पुंछ का। हमारे साथ हमारे संवाददाता मोनिश जुड़ रहे हैं। मोनिश, ये बताइएगा, कल रात से अब तक जो हमें इंफॉर्मेशन मिल पाई है, इतलात मिल पाई है, वो ये कि तलाशी अभियान अभी भी नियंत्रण रेखा के उस इलाके में जारी है। क्या कुछ अपडेट आप बताना चाहेंगे? क्या अभी भी पुंछ में तलाशी अभियान जारी है? बिल्कुल, जैसे कि कल रात को 10 बजे करीब जो है चकांदा बाग क्षेत्र में नियंत्रण रेखा पर भारतीय सेना ने उस पार से 3 घुसपैठियों को घुसपैठ करते हुए देखा और जब वो भारतीय क्षेत्र में घुसे तो उनको ललकारा और उसके बाद लगातार जो है कुछ घंटों तक गोलीबारी जारी रही, जिसमें भारतीय सेना का एक जवान घायल हुआ था और जिसे आज जो है एयरलिफ्ट करके उधमपुर भेजा गया है। वहीं उसके बाद जो है लगातार पूरे इलाके में जो है तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। हालांकि अभी बीच में जो है 4 बजे से लेकर करीब आधा घंटे तक भारी बारिश हुई है, लेकिन उसके बावजूद जो है जो सुरक्षा बल जो है चकांदा बाग में जो नियंत्रण रेखा का इलाका है वहाँ पर सेना तलाशी अभियान चला रही है और जो उसके आसपास के इलाके में वहाँ पुलिस, CRPF और SOG जो है तलाशी अभियान चला रही है कि कहीं अगर कोई दरअंदाज बचा हुआ है तो वो वहाँ से भाग कर ना निकल सके। आप बता दें कि पिछले काफी दिनों से पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की जा रही है कि जो घुसपैठी है बिल्कुल पिछले हम ये देख रहे हैं कि कई हफ्तों से पाकिस्तान की यही कोशिश रह रही है कि घुसपैठियों को इस तरफ घुसपैठ कराई जाए और हम ये देख रहे हैं कि सेना के जवान इस को रोकने में पूरी तरीके से कामयाब नजर आ रहे हैं। तस्वीरें भी हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और जैसा कि मोनिश आपने बताया कि अभी भी तलाशी अभियान जारी है, बारिश के बावजूद भी तलाशी अभियान जारी है। ये बताइएगा कि कितना बड़ा वो इलाका है जहां पर तलाशी अभियान जारी, क्या ये रिहायशी इलाकों में भी ये तलाशी अभियान पहुंच चुका है? मोनिश, जिस तरह ये जो चकांदा बाग इलाका है वहाँ जो है उसके 2 किलोमीटर पीछे तक कहीं भी कोई आबादी नहीं है। जो इलाका है वो बिल्कुल जो है खाली इलाका है, पूरा आर्मी का इलाका है, लेकिन घने जंगल है वहाँ पर और उसमें जो है काफी जो जंगली जानवर भी हैं और कांटेदार झाड़ियां हैं और साथ ही जो प्लस नदी भी लगती है, जिसके कारण जो इस इलाके में जो तलाशी अभियान है बड़े सुरक्षा पर बड़े अपने हिसाब से जो सेना चला रही है, फूक फूक कर कदम रखे जा रहे हैं। ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जो खोजी कुत्ते हैं उनका भी इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर कोई दरअंदाज बचा होगा तो वो नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए सेना जो है कोई चांस नहीं लेना चाहती है और जो कोशिश उनकी कोशिश है कि जो दरअंदाज घुसपैठी कर रहे थे, जिन पर गोलीबारी हुई थी, उनमें से किसी की जो है शव मिल जाए या उनका कोई सामान मिल जाए। इसलिए जो है ये बड़े ही मतलब सोचे समझे तरीके से जो अभियान चलाया जा रहा है। जी, बड़े ही सोचे समझे तरीके से अभियान चलाया जा रहा है। मोनिश हमारे साथ जुड़कर ये बता रहे हैं। मोनिश, आपने जैसे कहा कि कल देर रात 10 बजे की घटना है जब ये 3 शख्स ऐसे थे संदिग्ध जिन्हें घुसपैठ करने की कोशिश करते हुए देखते हुए सेना की तरफ से उन्हें ललकारा गया, फिर उसके बाद उनकी तरफ से फायरिंग की गई। कुछ देर तक फायरिंग जारी रही। कल से लेकर आज तक क्या दोबारा भी इन तमाम घुसपैठियों की तरफ से कुछ शनाख्त हो पाई? क्या उन्होंने दोबारा फायरिंग की सुरक्षा बलों पर? इस हवाले से कोई जानकारी मोनिश? जिसने रात 1 बजे के बाद जो है कोई फायरिंग नहीं है। हालांकि भारतीय सेना की तरफ से बीच में जो है अत्यधिक गोलीबारी की गई है, क्योंकि रात को जो है सुरक्षा बल जो है तलाशी अभियान नहीं चलाते हैं, लेकिन इस पर गोलीबारी करते हुए जो है दरअंदाजों को रोकने की कोशिश की जाती है कि कहीं वो भाग कर ना निकल सकें। लेकिन दरअंदाजों की तरफ से रात को 1 बजे के बाद जो है गोलीबारी नहीं चलाई गई है और इसलिए ये समझा जा रहा है कि शायद उनमें से जो 2 दरअंदाज जो है मारे गए हैं, लेकिन अभी तक सब नहीं मिल पाए और ना ही सेना की तरफ से इस बात की पुष्टि की गई है कि कोई दरअंदाज मारा गया है। क्योंकि ये 5 बज चुके हैं मुनिश, और ऐसे ही आगे भी हम जानते हैं कि लगातार कल अगर रात की हम बात करें तो क्या रात में भी तलाशी अभियान लगातार जारी रहा, और आज के हवाले से अगर बात करें तो क्या आज भी रात तक ये तलाशी अभियान जारी रहने वाला है? इस हवाले से कोई जानकारी?
तो सर ना जो है कैमरे के सामने खुलकर तो नहीं बात हुई, लेकिन जो अधिकारियों का ये मानना है कि ये अभियान जो है लंबा चलेगा, क्योंकि क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर जो है धीरे धीरे ये तलाशी अभियान चलेगा और रात भर भी चलेगा और लग तक इसमें अभी समय लग सका है, क्योंकि जो है एक तरफ तो नदी का इलाका है, दूसरी तरफ जंगल है, तो कहीं ना कहीं इसमें जो है ये समय लगेगा। जी, समय लगने की आप बात कह रहे हैं कि समय लगेगा और तलाशी अभियान लगातार जारी है। आपने कहा कि 4 से 5 बजे के करीब हम बारिश भी हुई थी। इस वक्त बारिश का क्या हाल है, क्योंकि जब भी हम देखते हैं कि तलाशी अभियान जारी होता है तो बारिश की वजह से रखना भी पड़ता है। इस वक्त क्या कुछ सिचुएशन है नियंत्रण रेखा पर बारिश के हवाले से? समय मौसम तो खराब है, लेकिन बारिश रुकी हुई है, लेकिन जिस तरह का मौसम है दोबारा से बारिश हो सकती है, क्योंकि मौसम काफ़ी खराब है। और लेकिन जो तलाशी अभियान है उस पर किसी तरह का कोई असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि सुरक्षा वालों को ये टैक्टिक्स रहते हैं उनके कि जब जैसा मर्जी मौसम हो वो अपना अभियान जारी रखते हैं, और जब तक पूरा क्षेत्र जो है खंगाला नहीं जाता, जब तक पुष्टि नहीं हो जाती कि जो वहाँ पर दरअंदाज है नहीं है, उनका कोई सामान है, तब तक ये तलाशी अभियान आगे भी जारी रहेगा। जी, तो ये मानकर चला जा रहा है कि जो 3 में से 2 दरअंदाज थे, घुसपैठ थे, वो फौज की गोलीबारी में हो सकता है ढेर हुए होंगे, लेकिन उनके शव का अभी तक पता नहीं चल पाया है। पूरे तरीके से तलाशी अभियान को अभी जारी रखे हुए है सेना, और पूरी तरीके से चौकसी बढ़ती जा रही है इलाके में। नियंत्रण रेखा के स्थित आसपास पूरे जो इलाका है उसको कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सुरक्षा बलों ने घेर रखा है, और कहा यह जा रहा है मुनिश के जरिए कि तलाशी अभियान और आगे बढ़ सकता है। बहुत शुक्रिया मुनिश हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस हवाले से ज्यादा जानकारी देने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं। श्रीनगर से खबर है कि श्रीनगर में मौसम विभाग ने कहा है कि कश्मीर घाटी में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना है। 26 जून को लोगों को राहत मिल सकती है। 25 जून की शाम से 28 जून तक बारिश होने का पूर्वानुमान लगाया गया है। कश्मीर में कुछ स्थानों पर बारिश भी हुई है, जबकि जम्मू क्षेत्र में कई स्थानों पर गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान है। शनिवार और रविवार की दरमियानी रात श्रीनगर में तापमान 6 डिग्री से अधिक हो गया था। जो हम ये एक्सेसिव हीट आजकल यहाँ वादी में देख रहे हैं, उससे हमें हीट एग्जॉशन या हीट स्ट्रोक होने का खतरा हो रहता है। जैसा कि आप जानते हैं, हीट एग्जॉशन में जिस्म का दर्जा हरारत बढ़ता है, जिस्म लाल पड़ जाता है और पट्ठों में दर्द होता है, सर दर्द होता है, उल्टी आती है और यहाँ तक कि इंसान बेहोश भी हो सकता है और मरने का भी खतरा रहता है, जिसको कि हम हीट स्ट्रोक कहते हैं। फिर उससे पहले जो सिम्टम्स आते हैं वो हीट एग्जॉशन में आते हैं। उससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, पहले हम ज़्यादा गर्मी में दोपहर के टाइम ज़रूरी काम के वगैरह घर से निकलना बंद कर दें। स्पेशली बुजुर्ग और बच्चे जो हैं वो दोपहर के 12 से 3 तक अवॉइड करें घर से बाहर जाना, और पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें। चाहे प्यास लगे या ना लगे, पानी मशरूबात का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें। कपड़े हम ठंडे कपड़े जैसे कि लाइट कलर्स के, कॉटन के लूज कपड़े पहने, और अगर घर से बाहर निकले भी तो छाता लेके निकलें। कोशिश करें कि छाँव से के साइड से ज़्यादा चले, और जो मजदूर वगैरह दिन में काम करते हैं उनको सर पे हैट या ऐसा कुछ कॉटन का हैट लगाएं। छाते का तो चलने वाले छाते का इस्तेमाल करें और पानी ज़्यादा पिएं। तो कश्मीर में गर्मी की वजह से आवाम परेशान है, लेकिन इस गर्मी से राहत मिल सकती है। वो इसलिए क्योंकि मौसम विभाग महकमे मौसमियात की तरफ से पेशन गोई की गई है, पूर्वानुमान लगाया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेने के लिए, बातचीत करने के लिए रुख करेंगे श्रीनगर का। हमारे साथ हमारे संवाददाता रईस मागरे जुड़ रहे हैं। रईस मागरे, क्या कुछ कहा है पूर्वानुमान में मौसम विभाग ने, महकमे मौसमियात में? सबसे पहले बताइए, क्योंकि हम जान रहे हैं कि कश्मीर में भीषण गर्मी पड़ रही थी, लोग बहुत परेशान थे। अब इस गर्मी क्या से उन्हें राहत कब से कब तक मिलने वाली, जरा बताइएगा। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से हम यहाँ पे देख रहे हैं कि लोग जो है वो भीषण गर्मी की वजह से काफ़ी परेशान हो रहे हैं, और यहाँ हम देख रहे हैं कि श्रीनगर में अगर देखें तो जो टेम्परेचर है वो लगातार हाई हो रहे हैं। ऐसे में जो महकमा मौसमियात है उन्होंने पेशन गोई की है कि 26 से 28 जो है वो यहाँ पे कहीं कहीं पे बारिश हो सकती है, तो जिसको लेके जो है एक इसको राहत माना जा रहा है। लेकिन अगर हम आज देखें तो श्रीनगर में लगातार बीते कुछ दिनों से अगर हम देखें तो यहाँ पे जो मरकरी है वो लगातार राइज हो रहा है, जो हीट वेव है वो कंटिन्यू है, और यहाँ पे
लोग जो है वो काफ़ी परेशान है गर्मी की वजह से। और यही वजह है कि जो यहाँ के सयाहती मकाम है, चाहे हम गुलमर्ग की बात करें, सोनमर्ग की बात करें या फिर पहलगाम की बात करें, तो वहाँ पे लोकल्स के साथ साथ जो बाकी बकिया सयाह है जो बाहर से आते हैं उनकी काफ़ी भीड़ देखी जा रही है। और ऐसे में हम यहाँ पे भी श्रीनगर में देख रहे हैं कि जो डॉक्टर्स है, जो हेल्थ एक्सपर्ट्स है, वो लोगों को एडवाइस कर रहे हैं कि ज़्यादा वो 12 से 3 जो है दिन में वो घर में ही बैठे और ज़्यादा वो प्रिवेंटिव मेजर्स का खास ख्याल रखे, एक्सेसिव पानी पिए, 10 से 12 गिलास पानी जो है उसका सेवन करे। और इसके साथ साथ अगर उनको लगता है कि उनके अंदर सिम्टम्स है जैसे सर दर्द या उनके बॉडी हीट एग्जॉस्शन की वजह से उनको प्रॉब्लम हो रही है या फिर हीट स्ट्रोक का उनको डर रहता है, तो ऐसे में लोगों को जो है वो प्रिवेंटिव मेजर्स का खास ख्याल रखना चाहिए। और जिस तरह से महकमे मौसमियात ने पेशन गोई की है कि 26 जून से जो है वो मौसम में बदलाव हो सकता है, बारिशें हो सकती है, तो उसको लेके जो है एक राहत जरूर है। लेकिन जिस तरह से अभी गर्मी जारी है उसकी वजह से जो है लोग काफी परेशान हैं। जी रईस, आपने कहा जैसे कि महकमे मौसमियात ने कहा है कि 26 जून से लोगों को राहत मिल सकती है, 25 जून की शाम से 28 जून तक बारिश हो सकती है। बारिश के हवाले से क्या ये तेज बारिश होगी, मूसलाधार बारिश होगी, या कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर येलो अलर्ट या ऑरेंज अलर्ट जारी करने की भी संभावना महकमे मौसमियात की तरफ से जताई गई है? जी हाँ, अगर हम यहाँ पे देखें तो लगातार जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बीते कुछ दिनों से भीषण गर्मी जो है वो जारी है और श्रीनगर में सबसे ज्यादा जो है ये हॉटेस्ट डेज जो है वो रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ अगर हम पूरे वैली की बात करें तो गर्मी की लहर जो है वो हर एरिया में देखी जा रही है। ऐसे में महकमे मौसमियात ने ये प्रेडिक्शन की है कि 26 से 28 तक जो है 25 की शाम से ही यहाँ पे मौसम में तब्दीली आ सकती है, बारिशें हो सकती है। लेकिन उन्होंने साथ ही ये भी कहा है कि ये स्कैटर्ड प्लेसेस पे कहीं कहीं मकामात पे जो है वो बारिशें होंगी और ये कोई मूसलाधार बारिशें नहीं होंगी, ये लाइट जो है वो रेनफॉल ही होगा। तो इसीलिए जो आने वाले दिनों में जो टेम्परेचर है वो और राइज होगा, 32 से 34-35 डिग्री यहाँ पे गर्मी जो है वो बढ़ सकती है। वही अगर जम्मू की बात करें तो 38 से 40-41 तक जो है वो टेम्परेचर जो है वो जा सकता है। तो यही वजह है कि लगातार यहाँ पे लोग जो है वो इस भीषण गर्मी से काफी परेशान है, साथ ही दुआ कर रहे हैं कि मौसम में तब्दीली आए ताकि उनको राहत मिले। बिल्कुल, तो लोग दुआ गो हैं कि मौसम में तब्दीली आए और महकमे मौसमियात ने अब पेशन गोई कर दी है, तो लोगों को भी कहीं ना कहीं खबर अब मिल गई होगी। न्यूज़ 18 JKLH के जरिए खबर मिल रही है कि महकमे मौसमियात की तरफ से पेशन गोई की गई है कि 25 जून की शाम से ही बारिश शुरू हो सकेगी और 28 जून तक की बारिश जारी रहेगी। हम ये जानते हैं रईस कि दूसरे राज्यों की अगर हम बात करें तो वहाँ के लोगों का ये मानना रहता है कि छुट्टियां बिताने जम्मू कश्मीर कुछ ऐसे ठंडे जगह पर जाते हैं, तो कुछ ऐसे सयाह जो जम्मू कश्मीर का रुख भी करते हुए पाए गए होंगे या फिर आपकी उनसे बातचीत हुई होगी इन दिनों, वो गर्मी से राहत के लिए जम्मू कश्मीर पहुंचे और कश्मीर में ही भीषण गर्मी पहुंच रही है, तो ऐसे में उनका रिएक्शन क्या रहा होगा? जी हाँ, बिल्कुल। आज हम देख रहे हैं कि जो बाहर के सयाह है वो यहाँ पे बड़ी तादाद में जो है वो कश्मीर का रुख कर रहे हैं और श्रीनगर में जो है उनको गर्मी महसूस हो रही है। लेकिन जिस तरह से हम यहाँ के हिल स्टेशनों की बात करें, जो यहाँ के सयाहती मकाम है, गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम, अशवल, वेरीनाग, बहुत सारे ऐसे मकामात हैं जहाँ पे जो टेम्परेचर है वो 25-27 के आसपास ही रहता है और जहाँ पे जो है हम टेम्परेचर में जो है वो प्रेसिपिटेशन देखते हैं, हवा में नमी होती है, तो उतनी गर्मी महसूस नहीं होती। लेकिन श्रीनगर में हाँ बिल्कुल जो सयाह है उनको गर्मी लग रही है, गर्मी महसूस हो रही है। लेकिन अगर हम बाहर के राज्यों की बात करें तो जिस तरह से वहां पे 40 से लेकर 50 डिग्री के आसपास जो टेम्परेचर रेंज होता है, वैरी होता है, तो उनको यहाँ पे उतनी गर्मी जो है वो महसूस नहीं हो रही है। और अगर उनको गर्मी लगती भी है तो वो हिल स्टेशनों का रुख करते हैं जहाँ पे वो जो है वो एक राहत महसूस करते हैं। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो यहाँ पे सयाह भी जो है वो छुट्टियां मनाने के लिए, क्योंकि अगर हम देखें तो कश्मीर में जून, जुलाई और अगस्त ऐसे 3 महीने होते हैं जिनमें ज्यादातर सयाह जो है वो बाहर से यहाँ आते हैं, छुट्टियां मनाते हैं। यही जो है यहाँ समर सीजन होता है और इसी सीजन में जो है सबसे ज्यादा सयाह जो है वो कश्मीर घूमने आते हैं। और यहाँ पे भी लोग जो है वो वीकेंड्स पे जो है वो इन हिल स्टेशनों का रुख करते हैं, चाहे वो गुलमर्ग हो, सोनमर्ग हो, पहलगाम हो या और भी हिल स्टेशन और भी सयाहती मकाम जो यहाँ पे है, वहां पे छुट्टियां मनाने के लिए जाते हैं पूरी फैमिली के साथ और एंजॉय करते हैं। लेकिन जिस तरह से श्रीनगर में भीषण गर्मी जारी है उसकी वजह से सयाहों के साथ साथ जो लोकल लोग हैं उनको परेशानी जो है वो परेशानी दूर हो सकती है। महकमे मौसमियात ने
पेशन गोई की है। अगले 2 से 3 दिनों में परेशानी दूर होगी। इनफैक्ट कल से ही कहा जाए, क्योंकि 24 जून है, 25 जून की शाम से ही बारिश होने की संभावना जताई गई है महकमे मौसमियात की तरफ से, और 28 जून तक मौसम सुहाना रहेगा। उसके आगे किस तरह की मौसम रहने वाला है वो वक्फे से महकमे मौसमियात जब प्रेडिक्शन देगा उस हवाले से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ रईस जुड़ने के लिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। फिलहाल इसी के साथ रुक जाते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। विपक्षी दलों की शिमला में 12 जुलाई को प्रस्तावित बैठक को लेकर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि बैठक के बारे में उनको किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं है। साथ ही कहा कि शिमला आने का निर्णय उन्होंने क्यों लिया, घूमने आ रहे हैं, यहाँ मौसम अच्छा है और अगर यहाँ बैठक होगी तो खुशी होगी। आपको बता दें कि कल यानी शुक्रवार को बिहार के सीएम नीतीश कुमार की अगुवाई में पटना में विपक्षी दलों की पहली बैठक हुई थी, जिसमें देश भर से 15 दलों के बड़े नेता शामिल हुए थे। उस दौरान सीएम नीतीश कुमार ने विपक्षी दलों की अगली बैठक शिमला में 12 जुलाई को होने की बात कही थी और इस बात को दोहराया था मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी, जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। और अब हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष ने जो बात कही है यहाँ बैठक को लेकर, यानी शिमला में होने वाली बैठक को लेकर उनको कोई जानकारी नहीं है। साथ ही कहीं ना कहीं जो बात उन्होंने कही उस पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि इस बात को किस तरह से देखा जाए, क्योंकि जब बात ये हो रही है कि कांग्रेस के प्रदेश में ये बैठक होने वाली है, इससे पहले हमने देखा कि कल पटना में बैठक हुई, तो इस तरह का बयान जो प्रदेशाध्यक्ष की तरफ से आया है उसे किस तरह से देखा जाना चाहिए। रणवीर हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। रणवीर, प्रदेशाध्यक्ष कह रही हैं कि उन्हें इस बाबत कोई जानकारी नहीं है कि 12 जुलाई को विपक्षी दलों की बैठक शिमला में होने वाली है। साथ ही वो कह रही हैं कि यहाँ पर गर्मी नहीं है, मौसम अच्छा है, यहाँ बैठक क्यों हो रही है। तो इस तरह के उनके रद्देअमल को, प्रतिक्रिया को किस तरह से देखा जाए? सना, देखिए, पिछले कल अगर राजनीतिक दृष्टि से पूरे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी खबर थी वो यही थी कि बिहार में क्या हो रहा है, पटना में क्या हो रहा है, जब विपक्षी दल वहां पर एकजुट हुए थे करीब करीब 17 पार्टी, और वहां पर जो पहले दौर की बैठक हुई है विपक्षी दलों की, उसके बाद सीधे तौर पर खासकर कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह बात सीधे तौर पर कही कि अब दूसरे दौर की बैठक होगी, वो यहाँ शिमला में होगी 12 जुलाई को। तो यहाँ पर देखिए, अब आज जब इस बैठक को लेकर जाहिर सी बात है कि 2-3 प्रदेशों के, 4 प्रदेशों के मुख्यमंत्री जब आएंगे और राष्ट्रीय दलों के अध्यक्ष आएंगे और बड़े लोग यहाँ पर आएंगे, तो उसके लिए तैयारियां यहाँ पर की जाती हैं। लेकिन इसी को लेकर सवाल यहाँ प्रतिभा सिंह से पूछा गया था तो उन्होंने पूरी तरह से इनकार कर दिया कि उन्हें इस बैठक को लेकर कोई जानकारी नहीं है। बात यहाँ तक होती तो ठीक थी, लेकिन 2 कदम आगे चलकर प्रतिभा सिंह ने ये तक कह दिया कि शायद यहाँ पर मौसम अच्छा है कि या फिर शायद घूमने आ रहे हो। तो इस बयान को 2-3 तरीकों से हम देख सकते हैं। या तो एक ये है कि ऐसा तो नहीं है कि टीवी पर नहीं देखा होगा कि पूरे दिन एक बड़ी खबर का इंतजार किया जा रहा था और दोपहर बाद शाम देर रात तक तो है एक ही खबर सबसे ज्यादा जो है चल रही थी। तो ऐसा तो नहीं है कि कोई जानकारी प्रतिभा सिंह के पास इसकी नहीं होगी। हाँ, दूसरी तरफ ये हो सकता है कि प्रतिभा सिंह को कोई जानकारी आधिकारिक तौर पर ना तो पार्टी आला कमान की तरफ से दी गई होगी, दूसरा हम ये मान सकते हैं क्योंकि हाल ही में मुख्यमंत्री दिल्ली गए थे, दिल्ली में जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनसे मुलाकात हुई थी। तो क्या कांग्रेस ने ये पहले तय कर लिया था, मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये तय कर लिया था कि जो विपक्षी दलों की जो बैठक वो जेडीयू की तरफ से बुलाई गई थी, नीतीश कुमार की तरफ से वो पटना में हुई, तो अब क्या कांग्रेस इसकी मेजबानी करेगी? क्योंकि हिमाचल में नई नई सरकार कांग्रेस की बनी है, जनादेश यहाँ पर कांग्रेस को मिला है, अच्छा जनादेश मिला है। उसके बाद नगर निगम शिमला के चुनावों में स्पष्ट और प्रचंड जीत यहाँ पर मिली है। तो क्या ये हो सकता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुख्यमंत्री के साथ ये डिस्कशन की होगी? अगर दोनों के बीच में ये डिस्कशन हुई है तो इसकी जानकारी प्रतिभा सिंह को नहीं दी होगी, ये फिलहाल कयास है। तो ये अपने आप में जो है काफी सवाल यहाँ पर खड़े करता है। लेकिन प्रतिभा सिंह ने किस मानसिकता के तहत ये कहा
किस इशारा उनका किस तरफ था, मतलब उनका क्या था, ये थोड़ा हैरान करने वाला है, क्योंकि इतनी बड़ी खबर थी। जाहिर सी बात है उनकी बातचीत हुई होगी, वो प्रदेश की अध्यक्ष भी है। अगर 12 जुलाई को यहाँ पर बैठक होती है, ये पार्टी की बैठक है। बिल्कुल, इसके इतर ये जैसे किसी कि प्रतिभा सिंह ने जो बातें कही हैं, जाहिर सी बात है, इसीलिए मैंने आपसे सवाल किया कि इसको किस तरह से देखा जाए, इस तरह के बयान को, प्रतिभा सिंह ने जो बातें कही हैं। और वहीं इसके अलावा अगर हम देखें तो क्या ये माना जाए कि कुछ तैयारियां या फिर बातचीत आगे बढ़ने लगी? संक्षेप में आपका जवाब चाहेंगे जल्दी से रणवीर। देखिए, अभी तो केवल ये बिहार से ही नेताओं के माध्यम से निकल कर आया है कि अगली जो विपक्षी दलों की बैठक है वो शिमला में ही होनी है, लेकिन शिमला में किसी तरह की कोई ऐसी हलचल नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है। और कांग्रेस पार्टी की प्रदेशाध्यक्ष से भी ये जब पूछा गया तो उन्होंने भी यही कहा कि उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं है, तो कोई हलचल तो कहा जा सकता है कि शिमला में 12 जुलाई को होने वाली बैठक को लेकर कोई हलचल अभी मौजूदा वक्त में तो नहीं दिखाई देती है। जैसा कि रणवीर हमारे संवाददाता जुड़कर बता रहे हैं कि मौजूदा वक्त में कोई हलचल मीटिंग को लेकर या फिर किसी तरह की कोई बैठक इस मीटिंग से पहले अभी नहीं दिखाई दे रही है। बहुत शुक्रिया रणवीर हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर जानकारी देने के लिए। फिलहाल JKLH लाइव में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते न्यूज़ 18 JKLH की तमाम खबरें हमारे साथ जुड़कर। नमस्कार।